हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और हम ब्लॉग बना रहे हैं क्योंकि आज हम घर आए हुए हैं। घर मतलब भाई दूज है और हमारे यहाँ पूजन होती है, तो हम हमारे गांव वाले घर आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अभी मैं बताने वाली हूँ आपको मेरा गांव वाला घर। ये जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ पे आंगन है। ये बहुत बड़ा आंगन है। यहाँ रह के कोई मोटा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा आंगन है। आपको सबको पता है गाँव में कितनी सारी स्पेस होती है और ये काफ़ी बड़ा घर है हमारा। गाइस, अभी मैं आपको पूरा घर दिखाने वाली हूँ। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग ही गांव के घर से शुरू किया है। बेसिकली मैं यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं पिपरिया में रहती हूँ, लेकिन अभी हम यहाँ गांव आए हुए हैं पूजन के लिए, भाई दूज की पूजन के लिए। और यहाँ का जो नेचर है, हमारा मन हुआ कि आपसे शेयर करना चाहिए कि गाँव का कल्चर कितना अच्छा है। अभी भी बहुत फ्रेश फील होता है। मम्मी बुला रही, मैं भी आती हूँ। तो गाइस, मैं आपको घर दिखाने वाली हूँ। निधि तो चली गई है। निधि मेरी छोटी बहन है और बाकी मेरी बड़ी दीदी और मेरी मम्मी यहाँ पे खाना बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। तो चलो पहले मैं आपको घर की स्टार्टिंग दिखाती हूँ। गाइस, यहाँ से मेरा घर स्टार्ट होता है। ये मेन गेट है, फ्रंट गेट, और इसके बाद हमारा ट्रैक्टर रखा हुआ है, बाइक रखी हुई है, और ये हमारी कार है। और इसके बाद यहाँ पे जो खेती के सामान होते हैं वो रखे हुए होते हैं। इन सब में सब कुछ रखा हुआ है, गेहूँ, चने, धान, जो भी सब रहता है सब रखा हुआ है यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे है हमारा बड़ा सा आंगन, क्योंकि मैं बचपन में यहाँ पे बहुत खेली हूँ, लेकिन अब मैं पिपरिया में जाके रहने लगी हूँ तो मैं बहुत मिस करती हूँ अपने इस घर को। लेकिन कभी कभी हम यहाँ पे घूमने आ जाते हैं। और फिर इसके बाद हमारा घर स्टार्ट होता है। ये थोड़ा नीचा है और फिर इसके बाद यहाँ थोड़ा ऊंचा वाला जगह है। यहाँ पे हम सब सोते थे, खाना खाते थे। गाइस, घर दिखाते दिखाते मुझे काम आ गया है, तो भी मैं क्या करूँ, देखती हूँ मम्मी मुझे क्या काम बताती हैं। क्या हुआ मम्मी जी? कंजी भर के ले जाओ ना तो किचन में। गाइस देखिए, यहाँ पे आते से ही मुझसे काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं ले जाती हूँ, मैं काम नहीं कर रही हूँ। गाइस, मैं थोड़ी सी काम चोर हूँ। आपने देखा कि अपना काम दीदी को दे दिया, बाकी मैं कोई काम नहीं करना चाहती हूँ। गाइस, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पानी हम यहाँ से लेके आए और इतनी दूर यहाँ पे किचन में हमको ले जाना होता है, क्योंकि हमारे पिपरिया का जो घर है बिल्कुल पास है और गांव का जो घर है वो बहुत दूर दूर है, क्योंकि किचन यहाँ पे दूर है और जहाँ पे पानी भरते हैं वो बहुत दूर है। ये हमारी किचन है और हम पूजा करने के लिए आए हैं यहाँ पे भगवान जी की। हमारे भगवान जी का रूम है और यहीं पे पूजन होने वाली है। बाकी मैं आपको किचन दिखाती हूँ जो हमारी गांव वाली है। ये देखिए चूल्हा, पहले इसी पे खाना बनता था जब हम यहाँ पे रहते थे। और गाइस, ये निधि पता नहीं क्या ढूंढ रही है, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। और ये सब सामान हम गांव से लेके आए। गांव से नहीं, पिपरिया से लेके आए, कुछ भी बोल रही है। गाइस, ये सब चीज़ें हम पिपरिया से लेके आए हैं यहाँ पे प्रसाद बनाने के लिए। जो पूजन होने वाली है उसका प्रसाद यहीं पे बनेगा। ये गैस है, यहाँ पे बनेगा। और बाकी फिर ये भट्टी है, भट्टी जिसमें तेज़ गैस निकलती है, तेज़ जल्दी से खाना बन जाता है, तो उसके लिए ये लकड़ी क्यों रखी हुई है, चूल्हा तो जलने नहीं वाला। वैसे गाइस, ये हमारी एक, इसे गांव पे बोलते थे किबड़िया, अब पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जब हम गांव पे रहते थे, इसे ये जो लकड़ी के गेट रहते थे और बना रहता था, इसे किबड़िया बोलते थे। यहाँ पे हमारा खाना रखा रहता था। अब मैं ये सब बहुत मिस करती हूँ पिपरिया जाके। और साथ ही यहाँ पे हमारी एक छोटी सी टीवी है और ये हमारी बैठने की जगह थी, हॉल, जो मैंने आपको भी दिखाया था। एक नीचे वाला हॉल था, एक ऊपर वाला हॉल था। गाइस, यहाँ पर दीदी बैठी बैठी काम कर रही हैं और अब ये बोल रही हैं कि ये चावल मैं साफ़ करूँ, वो नहीं करना चाहती हैं। सो फाइनली गाइस, अब ये मैं करूँगी। अब ये काम मेरा हुआ, मैं इस काम से नहीं बच पाऊँगी। की थाली जो मैंने साफ़ कर दी है। गाइस, ये कांसे की थाली है, इसमें पूजन होगी, निकाल रही हूँ। और मम्मी और निधि मिलकर पूजन की पूरी तैयारी कर रहे हैं। मम्मी बहुत परेशान हो रही हैं, बहुत सारे काम होते हैं पूजन की तैयारी में। गाइस, यहाँ गांव के घर में पापा ये इसे क्या बोलते हैं, इंडक्शन
इंडक्शन पे खाना बनाते मैं भी भूल गई थी, तो पापा ये मुझे चलाना सिखा रहे हैं। तो पापा आप कितने पे रखते हो ये फिर बनता है खाना? ठीक है, तुझे चाय अलग, रोटी अलग, दाल चावल अलग अलग अलग। अच्छा, तो गाइस यहाँ पे देखिए सब चीज़ों के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ये चाय के लिए कौन सा है, ऐसे पापा भी चालू करके बताएंगे। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ लेकिन अभी तक मुझे ये चलाना नहीं आता। ऐसे कि ये हमने रख दिया है बाउल, इसमें अभी हमें पता चलेगा कि 2000 चल रहा है, तो इसे कम करेंगे। 200 पे होगी। बनाएंगे, चाय बनेंगे। नहीं नहीं, मैं चाय भी पी लो, बनाओ सब। गाइस सब पापा चाय बनाने की जिद कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चाय पीना है, लेकिन मेरा मन नहीं है इसकी चाय पीने का। मुझे गैस की या चूल्हे की चाय ही अच्छी लगती है। गाइस मैं पापा से कैसे मना करूं क्योंकि वो चाय बनाने ही लगे हैं। गाइस देखिए कितना भारी बर्तन उठाया हुआ है, मैं तो ऐसे काम कभी नहीं कर सकती। गाइस अब पापा चाय बना ही रहे हैं, मैं क्या करूं, मुझे ये इंडक्शन की चाय नहीं पीनी है। लेकिन ये देखिए पापा ने चाय बनाना स्टार्ट कर भी दिया है। पहले थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब दूध तो गाइस हमारे घर पर ही होता है। अभी मैंने आपको एक घर दिखाया है, बाकी हमारा दूसरा घर थोड़ी दूर है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो रहते हैं और गाय वगैरह ये सब रहती हैं, तो दूध तो हमारा घर का ही बनता है। तो पापा ने दूध भी निकाल लिया है और अब चाय बनने लगी है। अब जब पापा बना ही रहे तो मुझे मजबूरन चाय पीनी पड़ेगी। और निधि भी हाँ हाँ बोल रही है, मतलब ये भी चाय पिएगी। तो सब लोग चाय पीने वाले हैं। और वैसे मुझे भूख भी लग रही थी, मैं हाँ हाँ मतलब पापा ने मेरे लिए चाय नहीं बनाई थी। गाइस मैं लेके आई हूँ पिपरिया से केले और सेब। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले मैं वो खा लूँगी क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है। प्रसाद बनने में भी टाइम है, तो मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कि कहाँ पर है वो केले और सेब जिनको मैं खा लूँ तो मेरी थोड़ी भूख कम हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगाती है। गाइस मैं अंदर केले ढूंढने गई, इतने में यहाँ पे तो जादू ही हो गया क्योंकि चाय 2 मिनट में बनकर ही तैयार हो गई है। हम गैस पर चाय बनाते हैं, वो चाय नहीं बनती है। पापा तो बोल रहे थे चाय बन गई, यहाँ पे तो चाय नहीं बनी। गाइस ना मैं केले ढूंढ पाई और ना ही सेब ले पाई, और यहाँ पे चाय की चाय नहीं बनी। पापा ने मुझसे झूठ बोल दिया कि चाय बन गई, आ जा तू, और चाय जबकि यहाँ पे बनी रही है। और पापा मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए, मुझे नहीं पता ये बंद कैसे होती है। ये देखिए पापा इतनी सारी चीनी डाल रहे हैं इसमें, चाय यम्मी बनने वाली है, यम्मी बनेगी चाय। गाइस मेरी मम्मी जो चाय बनाती है उसमें बस चाय पत्ती और शक्कर के लिए डालती हैं, लेकिन पापा यहाँ पे तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं, तो शायद ये अच्छी बने। वैसे मुझे ना ऐसी चाय बुरी लगती है जिसमें कुछ नहीं डला रहता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ डली रहनी चाहिए, जैसे कि अदरक लौंग। अभी तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं तो मे भी शायद अच्छी बने। देखते हैं, पी के मैं ट्राई करूँगी और फिर बताऊँगी आपको। गाइस फाइनली चाय बनकर तैयार हो गई है और पापा इसे ग्लास में निकाल रहे हैं। इसके बाद मैं चाय टेस्ट करने वाली हूँ। मैं पहली बार तुलसी के पत्ते की चाय पी रही हूँ, और वो भी यहाँ पे कप नहीं है। कभी जो काम नहीं होता गाइस, उससे ये अच्छी रेमेडी है हेल्थी रहने के लिए। चीयर्स टू चाय। मुझे भी तो दे। गाइस फाइनली मैं देखो इतने बड़े ग्लास में चाय पी रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कप नहीं है। चलो यहाँ पे बैठते हैं। गाइस अभी हम ज़मीन पर ही बैठेंगे। यहाँ पे मैंने बताया था एक छोटा वाला हॉल है, एक बड़ा वाला हॉल है, मतलब एक नीचा वाला है, एक ऊंचा वाला है। गाँव के घर तो ऐसे ही होते हैं। हॉल तो मैंने नाम दे दिया है, बाकी यहाँ पे हम ये जो हॉल में जिसे बोल रही हूँ उसे उसारा बोलते थे। और इसको ढालिया, इसको ढालिया। हाँ मैं कुछ चीज़ें भूल गई हूँ गाइस। भूलना नहीं चाहिए, हमें अपने गांव से जुड़े रहना चाहिए। कहीं भी आप कितने भी बाहर चले जाओ, मेरे हिसाब से तो जुड़े ही रहना चाहिए। ओह ये तो बहुत गर्म है, मेरा मुँह चिपकने वाला था। अरे चाय तो गर्म ही रहती है भाई। अभी मुझे वेट करना पड़ेगा चाय को ठंडा होने के लिए, फिर मैं चाय पी पाऊंगी। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है। चाय की चुस्की लाइक बताओ पहले का टाप बन। अरे दिया बना दो, मैं खरान जाओ गैया ढीवे। गाइस फाइनली मैंने चाय टेस्ट कर ली है और इट्स वेरी यम्मी। मैंने पहली बार तुलसी वाली चाय पी है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी। गाइस यहाँ पे घर पे इतनी कदर हो रही है, दीदी पूरी पूजन की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें उसी के लिए तो हम आए, तो एक्चुअली वो मेन काम है।
निधि ने भी चाय पी, कैसी लगी निधि तुम्हें? काफी यम्मी थी। और मेरे हिसाब से तो सबको है ना, जो विंटर का सीजन होता है ठंडी का, गांव में ही होना चाहिए, क्योंकि गांव में धूप मिलती है, चाय मिलती है, आंगन में बैठो बढ़िया। आप सिटी में धूप ही चाय नहीं तो मिलती पिपरिया यार। में भी मिलती है कुछ भी, लेकिन ऐसा टेस्ट नहीं कि धूप में आंगन में बैठे हो बढ़िया। अपन क्या रजाई ओढ़ के स्वेटर पहन के बैठे रहते हैं टीवी के सामने। अपना स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है विंटर्स में, आप लोगों ने देखा होगा, बाहर जाने की हिम्मत होती नहीं है। तो मेरे हिसाब से विंटर टाइम में गाँव में होना चाहिए। गाइस पापा ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी। अभी मैं थैंक यू भी बोलने वाली हूँ पापा को। और निधि ने जो ज्ञान दिया उसको अप्लाई करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल पर। यस, हमें गांव जाना चाहिए। आपके जिसके भी गांव हैं सब लोग जाओ थोड़े बहुत गांव और घूम के आओ, बढ़िया लगेगा। बाकी अब डेली जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है कि हम गांव पे आके हमेशा के लिए रह पाएँ, क्योंकि कॉलेज ये सब वगैरह। तो कभी कभी हमें गांव जाना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए, जैसे ये तुलसी वाली चाय और पापा के हाथों की चाय। वैसे पापा पिपरिया आते हैं, यहाँ पे आपको ताज़ी सब्जियाँ भी मिलेंगी, पालक, धनिया, लौकी, फ्रेश फ्रेश। या चाय इज वेरी यम्मी। चेस की चाय। गाइस यहाँ पे निक्की को लगता है 2 मिनट की शांति मिली है, और शांति भी नहीं ले रही है, वो शायद पढ़ाई करने बैठ गई है। दीदी आप पढ़ाई कर रहे हो क्या? गाइस आप लोगों को बता दें कि आपने देखा होगा, गाइस मम्मी निक्की को बोल रही कंगी तो कर लें, क्योंकि हम पिपरिया से ये बस पढ़ाई करती रहती है। हम तीनों बहनों में सबसे ज्यादा यही पढ़ाई करती है। गाइस हम 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, हम तीनों सिबलिंग्स हैं। और मम्मी क्या बोल रही हैं, शायद निक्की को चिल्ला रही हैं कि वो कंगी कर लें, क्योंकि ये ऐसे ही सो के उठ के आ गई हैं पिपरिया से, और अभी पता नहीं क्या सोच रही है। वहाँ भी काम करते करते ही आई हैं। एक्चुअली ये काम और पढ़ाई बहुत ज्यादा करती हैं। इनकी पूरी जिंदगी से निकल जाएगी। हम दोनों ही नहीं करते। मैं तो सो के उठ के आ गई हूँ। मैं उठी थी और मैंने नहाया और मैं आके कार में बैठ गई बस। हाँ, मैंने कुछ काम कराया और मैं आ गई। चाय पी के बहुत आनंद मिल रहा है, लेकिन कुछ चाय नहीं मिली है। हो गया है, सर्दी हो रखी है हम लोगों को। मुझे नहीं हो रही है, तुझे हो रही है। हाँ मतलब मुझे पहले इनको। अरे तुम क्या सोच रही हो निकली थी? यहाँ पे ब्लॉग चल रहा है, कुछ तो बोलो। वो नहीं बोलेंगी। नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। नॉट इंटरेस्टेड। पहले इनको सर्दी हुई थी, फिर उन्होंने मम्मी को लगा दी, फिर मम्मी ने मुझे लगा दी। ये सर्कल चल रहा है, अब पता नहीं इनको कब हो जाए। होना चाहिए वैसे सबको। मेरे को नहीं होगी, मेरे को नहीं होगी। क्यों? मैं ऐसी चीजें खाती ही नहीं। मैंने भी कुछ नहीं खाया। खाया था? हाँ, मैंने थोड़ा सा दूध पी लिया था फ्रिज से निकाल के, ठंडा। मैं तो हमेशा पीती हूँ, फिर भी मुझे नहीं होती। देखना हो नहीं जाए। नहीं होगी। तो गाइस आप लोग के यहाँ भी होती है क्या पूजा? कमेंट करके जरूर बताएं भाई दूज पे। और गाइस अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, क्योंकि मम्मी ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया होगा। तो चलो देखते हैं कि कितना क्या प्रसाद बना है मम्मी का। यहाँ पे ये देखिए गाइस, मम्मी ने प्रसाद बनाना शुरू कर दिया है। और कितना बन गया है, पूरी बन गई है, खीर बनाना बाकी है। और मेरी मम्मी अकेली ही बना रही हैं। बड़ी मम्मी चाची हैं, वो बहुत लेट आती है। गाइस यहाँ पे पूरा ऑलमोस्ट प्रसाद बन गया है, इतनी सारी पूरी बन गई है। अब बस जल्दी से खाने का वेट है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और गाइस इतना सारा काम करने के बाद भी निधि की एनर्जी उतनी है, क्योंकि यहाँ पे बैठ के ये मेरी चाचा की लड़की को इतना ज्ञान दे रही है, जैसे कि सारा ज्ञान इसी में है, कोई और कुछ जानता ही नहीं है। देखो इसकी शक्ल। गाइस के बाद सब लोग का खाना होने लगा है। तो प्रसाद पहले मैंने खा लिया था और अब ये सब भी खा रहे हैं। मैंने इन सबको सर्व भी कर दिया है। गाइस अभी पूजन वगैरह सब कुछ हो गया है, और पूजन करने के बाद अब हम घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये मेरे चाचा का लड़का है, ये भी आया था। इधर आओ। और अभी थोड़ी फोटोग्राफी चल रही है, क्योंकि हाय, आपका नाम क्या है? शर्मा रहा है वो। गाइस पूजन में बच्चे शर्मा जाते हैं। गाइस अब मैं वापस आ गई हूँ पिपरिया। ये है हमारा पिपरिया वाला घर। आने में वैसे थोड़ी शाम हो गई है, तो अभी हम अंदर जाएंगे। गाइस अभी मैं जैसे ही घर के अंदर आई, फिर मैंने देखा कि बाहर जैनी आ गई है। और जैनी दिवाली मनाने भोपाल गई थी, क्योंकि जैनी आपके भोपाल में कौन है बताओ? नानी मामा। गाइस हमने जैनी को दिवाली पे बहुत मिस किया। वैसे दिवाली का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था। जैनी आपने मिस किया हमें? हाँ, लेकिन लगता है जैनी के कोई नए फ्रेंड्स बन गए भोपाल में, इसलिए वो जैनी बार बार भोपाल जाती। नहीं मेरा कोई गाइस निधि जैनी से मिलने के लिए इतनी एक्साइटेड थी कि उसने कपड़े भी चेंज नहीं किए और बाहर आ गई है। सी गाइस यहाँ पे बहुत मच्छर है, हम अंदर जा रहे हैं। चलो अंदर चलते हैं। चलो। अच्छा गाइस निक्की दीदी यहाँ पे जैनी को परेशान कर रही है।
ये 200 रुपए की टी शर्ट है, लगता है निकली आज इसे फाड़ देंगी। वैसे इनकी टी शर्ट फटी हुई है। यहाँ से फटी है। सो गाइस, घर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मैंने बैठे बैठे ये कुर्मी खा ली थी जो कि दिवाली पे बनी थी। ये कुर्मी तो मैंने खा ली है और अब कुर्मी खाने के बाद भी मेरी भूख कम नहीं हुई, तो मैंने सोचा कि मैं खाना ही खा लेती हूँ। और मेरी प्यारी मम्मी मेरे लिए रोटी बना रही हैं, ये देखिए रोटी बन गई है और अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। सो बाय गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में।